हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका आर.के. सर, स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12th अवयव चैप्टर मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे परिचय, योगफल, घटाना एवं गुणा। हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, हमारी रियल लाइफ में, दैनिक जीवन में मैट्रिक्स का उपयोग कहाँ करते हैं। मैट्रिक्स का उपयोग हम एक्सेल शीट में भी करते हैं। और मैट्रिक्स कैसे बनता है, हम लोगों ने मैट्रिक्स को कैसे बनाया। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि अंक क्या होते हैं और अंकों से मैट्रिक्स या अवयव का निर्माण कैसे हुआ। हम लोगों ने अंकों से पहले गिनती सीखी, गिनती से फिर जोड़ना घटाना सीखा, जोड़ने घटाने से फिर हमने गुणा भाग सीखा। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कक्षा 12th क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल स्मार्ट एकेडमी को शेयर करें, लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी उसको शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स भी अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं परिचय। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप लोग जानते हो कि हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। फिर हमने देखा कि सर मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैट्रिक्स का साइन जो होता है वो वर्ग के आकार का होता है या आयतन के आकार का होता है, आयत के आकार का होता है, रेक्टेंगुलर के आकार का होता है या वर्ग के आकार। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये एक आयत जैसा दिखाई देता है, एक वर्ग जैसा दिखाई देता है। सर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग अवयव देखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अवयव को क्या? अवयव, 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 जिसको एलिमेंट्स कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब मैट्रिक्स में क्या क्या होगा? सर मैट्रिक्स में एक तो रो आता है, रो आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, और दूसरा आता है कॉलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। क्या बच्चों, हमने रो को देखा, रो को हम लोग क्या बोलते हैं? पंक्ति, एवं कॉलम को क्या बोलते हैं? स्तंभ। सर यह एक प्रकार की कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कोटि कहलाती है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स को एक तरीके से जमाएंगे, अंकों में जमाएंगे कि भाई अंकों में हम लोग इसको कैसे जमाते हैं। अंकों में कैसे जमाएंगे? जैसे कि हमने कहा कि A11, A12, A13 या A21, A22, A23, या मैं इसको ये कह सकता हूँ कि A31, A32, A33। मैं अगर आप लोगों से पूछता हूँ कि बताइए रो किसको कहेंगे और कॉलम किसको कहेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बात ये बता देता हूँ कि जो आड़ी रहती है, जिसको हम बोलते हैं एकदम, क्या बोल सकता हूँ, आड़ी, लंबी आड़ी जो है इसको हम बोलते हैं रो। और जो खड़ा स्तंभ है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई हमारे घर में कहीं पिल्लर लगा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? कॉलम कहेंगे। तो ये क्या हो गए? कॉलम। क्या हो गए बेटा? कॉलम। स्तंभ हो गए। क्या हो गए? स्तंभ। और ये हमारी क्या हो गई? पंक्ति। अब सर आप तो ये बताइए कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं। क्या कहा कि आप तो सर ये बताइए कि इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि बेटा इसमें रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। देखिए रो और कॉलम, मैं आपको बता दूं कि इसका आपस में ऐसा ना हो कि आप लोग मल्टीप्लाई कर दो कि सर ये तो 9 हो गया। करना भी चाहिए। देखिए 9 किसको डिफाइन करेगा? सर 9 एलिमेंट को डिफाइन करेगा। किसको डिफाइन करेगा? 9
एलिमेंट को डिफाइन। अगर 3 इंटू 3 का मैं आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आता है, और ये जो 9 है ये हमारे मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी डिजिट है A1 11, A12 A13, A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इनको डिफाइन करेगा। परंतु ये एक रफ कार्य के लिए बताया गया है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहो तो आर्टिकल में इसको लिख सकते हो। ये बेटा हो गया आपकी रो एंड ये हो गया आपका कॉलम। क्या हो गया? कॉलम। और ये दोनों से जो मिलकर बनता है ये होता है एलिमेंट। आपस में जब मल्टीप्लाई करने के बाद जो बनाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। देखिए, तो हम लोगों ने अभी देखा कि सर इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। सर कैसे? इसको मैं R1 बोल सकता हूँ, इसको मैं R2 बोल सकता हूँ, इसको मैं R3 बोल सकता हूँ। सर इसको हम C1 बोल सकते हैं, इसको हम C2 बोल सकते हैं, इसको हम C3 बोल सकते हैं। क्या बेटा आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोगों ने कहा कि मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती है। हम तो सबसे पहले इसको जोड़ना, घटाना एवं गुणा। हम 2 चीज़ें आज पढ़ेंगे। गुणन हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि गुणन हम लोग कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का आपस में गुणा कैसे किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक आर्टिकल्स दिया जिसमें हमने मैट्रिक्स को देखा कि सर इसमें रो कितनी होती है एवं कॉलम कितने। अच्छा सर, क्या इसमें 3 रो 2 कॉलम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों ना हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो या उठाना चाहो तो आप उतार सकते हो। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो बड़े बेटा आगे रब कर दूं मैं इनको। क्या करेंगे? सर मैंने कहा अगर आपके पास A11 एवं A12 या A13, या मैं आपको कह दूं कि ये 21, ये 22, ये 23 हो, तो आप बेटा बता सकते हो इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं? सर इसमें 2 रो है एवं 3 कॉलम है। कैसे? सर R1 एवं R2, C1, C2, C3। क्या आप लोगों को समझ में आया? या अगर हम लोग एक चीज़ और लें कि A11, A12, A21, A22, A23, 21, A22, तो सॉरी आई एम सॉरी, A21, A22, A31, A32। तो आप प्यारे बच्चों बताइए इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं? सर इसमें 3 रो है एवं 2 कॉलम है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या कहा मैंने? इसमें 3 रो है एवं कितने कॉलम है बेटा? 2 कॉलम है। जरा ध्यान से देखिए, सर R1, R2, R3, C1, C2, तो इसमें कितना है बेटा? 3 रो 2 कॉलम। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? अगर आ गई हो तो थम्स अप कीजिए, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स से आप लोग बता सकते हो कमेंट्स में हमारा लेक्चर कैसे लगा। बार हम लोगों का एक ही कार्य है कि आपको सरल एवं साधारण मैथमेटिक्स को कवर करना, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि आपको इससे भी और सिंपल दी जाए और बिल्कुल बारीकी से बताया जाए। 12th का ये लेक्चर इम्पोर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो कि आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो बिल्कुल सरल है और मेरा तो बहुत फेवरेट है। तो आप लोगों से भी मेरा एक दरख्वास्त है, निवेदन है, ध्यान से पढ़े। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको आर्टिकल समझ में नहीं आ रहे तो वो एक बार जूम करे,
और वापस ले और उसको देख ले। किसी कारणवश समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताए, ठीक है। तो हम लोग अब बढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने जैसा कि देख लिया होगा कि सर अच्छा हम लोगों ने एक फार्मूला आपको बताया कि ऐसा ऐसा इतनी रो होती है, इतना कॉलम होता है। क्या इनको हम अंकों में डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल सर कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा 2 0 3 1 2 5 2 1 3। बताइए इसमें रो कितनी है, हम कॉलम कितने हैं? सर 3 रो है 3 कॉलम है। कितने रो है? 3 रो है 3 कॉलम है। मैंने कहा 2 4 3। अब बताइए इसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये क्या है, इसमें तो 2 4 3 है, तो हम तो बता ही नहीं पा रहे कि इसमें रो कितने हैं कॉलम कितने हैं। चलो शायद दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं। क्या कहा हमने बेटा? 2 4 3। कौन बताएगा इसमें रो कितने हैं कॉलम कितने हैं? अच्छा चलो देखिए, इसमें बेटा रो 3 है और कॉलम 1 है। अच्छा क्या इनका आपस में मैं इंटू करता हूं तो 3 मिलता है? ऑफकोर्स 3 मिलता है, आप देख सकते हो। इधर मैं आपको ओरली में बता रहा हूं कितना मिला, 3 मिला। कितना मिला? 3। मतलब इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं बेटा? 3 है। कितने हैं? 3। अब आपका प्रश्न ये है कि सर इसमें रो 3 कैसी है और कॉलम 1 कैसे है? तो देखिए आप R1 R2 और R3, क्या लिखा हमने? R1 R2 एवं R3। तो शायद मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है। हम लोगों ने पहले 1 2 3 इन्फिनिटी तक काउंटिंग करी, फिर हमको स्कूल में दो संख्याओं को जोड़ना कैसे है, दो अंकों को जोड़ना कैसे है, वो सिखाया गया। उसके पश्चात हम लोगों को बताया गया कि अगर दो संख्या में बड़ी संख्या या छोटी संख्या, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करते हैं तो कैसे करते हैं, एवं छोटी संख्या और बड़ी संख्या अगर माइनस किए तो उसमें से माइनस करते हैं तो साइन किसका आता है, ये हम लोगों को सिखाया गया था। एक छोटी सी बात और मैं बता दूं, अभी हमने 3 रो 3 कॉलम वाली ज़्यादा चीज़ें देखी। क्या मैं 4 0 2 1 बता सकते हो इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं? हाँ सर बिल्कुल बता सकते हैं। इसमें रो तो 2 है और सर कॉलम भी 2 है। क्या बेटा यहाँ तक समझ में आया आपको, या एक बार और रिपीट करूँ? आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले तो परिचय में आप इतना याद रखो, इंट्रोडक्शन में इतना याद रखो कि इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं। आप यहाँ से काउंटिंग करो। ये जो आड़ी लाइन है ये रो पंक्ति है, इसको क्या बोलते हैं हम? पंक्ति। एवं जो खड़ी लाइन है हम इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं स्तंभ। क्या यहाँ तक समझ में आई बात? मैंने क्या कहा, जो आड़ी लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं, जो आड़ी। और एम जो खड़ी लाइन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। हमने कई बार स्कूल में भी सुना है कि तीसरे नंबर की रो का ए नाम का बच्चा उठ के आ गया है, खड़ा होके आ गया है। या हमने ये सुना होगा कि फोर्थ कॉलम का बच्चा पीछे से खड़ा होके आ गया है। तो जो खड़ा है उसको हम कॉलम बोलते हैं, परंतु जो आड़ा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। उतारिए आप। चलिए उतार लिया, रब कर दूं मैं। अब हम अगला आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिक्शन। क्या पढ़ते बच्चों? एडिक्शन, योग। क्या पढ़ते हैं? योग। अब सर योग क्या होता है? व्हाट इज द एडिक्शन? सर हम लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि एडिक्शन क्या होता है, दो संख्याओं को आपस में जोड़ा
कैसे जाता है। आप लोगों को पता है दो संख्याओं को आपस में कैसे जोड़ा जाता है। देखिए मैंने कहा मैंने दो मैट्रिक्स लिए। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में रो भी उतनी होनी चाहिए, कॉलम भी उतने होने चाहिए। जैसे मैंने कहा आपके पास A इक्वल्स टू 2 4 3 है, इधर 3 0 1 है, और आपके पास एंड बी में दिया है 4 5 6 -1 2 5। तो आप बताइए कि सर इनमें रो, सबसे पहले तो आप लोग ये देखो कि क्या इसमें रो और कॉलम दोनों में ए और बी दोनों में समान है। अगर हाँ तो ही ये जुड़ सकता है, अदरवाइज नहीं जुड़ सकता है। दोनों में रो एवं कॉलम जरूरी बराबर होना चाहिए। देखिए हम चेक करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या करेंगे सर, ए क्या हमारे पास 2 4 3 3 0 1 एंड बी कितना है 4 5 6 -1 2 5। देखते हैं सर इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, वेरी गुड। इसमें भी 2 रो है 3 कॉलम है, वेरी गुड। मतलब इसका मतलब ये है कि ये दोनों जुड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि ये दोनों जुड़ सकते हैं। कैसे देखते हैं। हमको ए के साथ बी को जोड़ना है। किसके साथ किसको जोड़ना है। देखिए जरूरी नहीं है कि हम लोग नंबर वाली ही संख्याएं जोड़ें या काउंटिंग वाली ही संख्या जोड़ें। इनमें कई सारी इक्वेशंस बनती जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक्स भी आती है। ट्रिग्नोमेट्रिक्स हम लोग कल देखेंगे। अभी हम लोग आपको ये बता रहे हैं कि सर इसको जोड़ा कैसे जाता है और इसको घटाया कैसे जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है बढ़ते आगे। सर a प्लस बी को आपस में जोड़ना है। ठीक है उठाओ, a की वैल्यू क्या है 2 4 3 3 0 1 प्लस 4 5 6 -1 2 5। ठीक है अब इसमें एक चीज़ याद रखना कि आपको मैं बता देता हूं कि सर इसमें 2 के साथ 4 जुड़ेगा। किसके साथ क्या जुड़ेगा 2 के साथ 4 जुड़ेगा। किसके साथ क्या जुड़ेगा 2 के साथ 4 जुड़ेगा। तो सर a प्लस बी एक मैट्रिक्स बना लो। 2 के साथ 4 जुड़ेगा तो कितना हो गया 2 प्लस 4, 4 के साथ 5 जुड़ेगा 4 प्लस 5, 3 के साथ 6 जुड़ेगा तो 3 प्लस 6। सेम नीचे वैसा के वैसा 3 के साथ 1 जुड़ेगा किंतु वो माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। क्या बात यहाँ तक समझ में आई। ओके समाप्त करो जिसको बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। 0 को हम 2 के साथ जोड़ेंगे। इसको किसके साथ जोड़ेंगे 0 को 2 के साथ जोड़ेंगे और 1 को 5 के साथ जोड़ेंगे। ठीक है यहाँ तक बात, यहाँ तक सबको क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग जरा ध्यान से देखिए। अब हम दोनों को जोड़ते हैं। देखिए क्या आंसर मिलता है इसका a प्लस बी। देखिए आप सर 4 2 6 होता है, क्या होता है 6, 5 4 9 होता है और इधर भी क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। इधर 3 में से 1 गया 2 बचा, इधर 2 आ जाएगा तो इधर 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। सबको समझ में आया है। इनमें समान चीज़ों को जोड़ना रहता है। सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें रो कितना है एवं कॉलम कितने हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आए। आपको क्या देखना है कि सर इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं। बहुत बार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करना क्या है। मैट्रिक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है, बस हमको समझते आना चाहिए कि समझना उसको कैसे। कोई सा भी टॉपिक ना तो ज़्यादा कठिन होता है ना ही ज़्यादा सरल होता है। हमारी क्लास में हम लोग फर्स्ट दिन से ही बच्चे को सिखाते हैं
कि 24 घंटे में से 8 घंटे आपको पढ़ाई करना है, 8 घंटे आपको सोना है और 8 घंटे आपको दोस्तों से गपशप करना है। उन आखिरी के 8 घंटों को भी 2-4 भागों में बांट लो, 2-2 घंटे किस किस काम में आपको कार्यरत होना है। तो मेरा यही अनुमान है, अगर आप जेई या नीट कर रहे हो और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो शायद आपको दुनिया की कोई सी भी ताकत या दुनिया का कोई सा भी व्यक्ति जेई नीट आईआईटी या कोई सी भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम है उसमें रोक नहीं सकता। अगर आपने अपने माइंड में सोचा है कि मुझे ये चीज़ करना है तो कोई भी व्यक्ति आके आपको नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है। चलिए बढ़ते आगे। इसी एग्जाम्पल के साथ एक नया एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। इसको आप फॉर एग्जाम्पल के रूप में भी लिख सकते थे, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये हम लोग अभी मन से दे रहे हैं बेटा, मन से एग्जाम्पल्स बता रहे हैं आप लोगों को, और उसके लिए अच्छे से तैयारी। हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर भी लाएंगे एक्सरसाइज वाइज कि किस एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन है, टेंशन ना लें। अभी हम लोग केवल आर्टिकल के हिसाब से एवं आप लोगों को समझाने के हिसाब से बता रहे हैं कि मैट्रिक्स को कैसे कवर करते हैं। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। आप उतार सकते हो। रब कर दो बेटा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या होगा बेटा? एग्जाम्पल 2 में मेरे पास जस्ट फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू है 2, 1/3, 4, 3/2, 2/1, 1/2, 0, 3, 0, 5 एंड b बराबरी पर है। b बराबरी पर क्या है देखते हैं। 3, 1, 1/5, 4/2, सॉरी 3 कर दो, 1/2, 0, 0, 1, 2 कर दो। हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या बताया था कि सर सबसे पहले तो आप इसमें कंपैरिजन ये कीजिए कि ए एवं बी में दोनों में क्या रो एवं कॉलम समान है। अगर रो एवं कॉलम समान है तो ही आप इसको जोड़ सकते हो। क्या कहा? आई रिपीट माई क्वेश्चन। मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास ए एवं बी में रो और कॉलम समान है, इक्वल है, तो ही आप इसको जोड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं बेटा? चेक कर लेते हैं कि इसमें रो कितनी है एवं कॉलम कितने हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए सॉल्यूशन, ए क्या है हमारे पास? ए है 2, 1/3, 4, 3/2, 1/2, 0, 3, 0, 5। इसको यहां लिख दो आप। बी कितना है? 3, 1, 1/5, 4/3, 1/2, 0, 0, 1। चेक कीजिए बेटा। सर इसमें भी 3 रो है, 3 कॉलम है, क्या दिख रही है सर? 1 2 3, 1 2 3। तो सर इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है, क्या इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है? बिल्कुल देखते हैं, 3 रो 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? क्या यहाँ तक बात समझ में आया आप लोगों को? चलिए बड़े आगे देख सकते हो, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम है। तो सर हमको क्या करना है? सर ए के साथ हमको बी को क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है बेटा? ए के साथ किसको जोड़ना है? ए के साथ बी को जोड़ना है। किसको किसके साथ जोड़ना है? ए के साथ बी को जोड़ना है। देखते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इसमें तो बिल्कुल अपॉन वाले क्वेश्चन आ गए, कैसे करें हम लोग? हमको तो अपॉन वाले आते ही नहीं है, या हमको तो एलसीएम लेना आता ही नहीं है।
हमको तो बड़े बड़े सवाल आते हैं, हम छोटे मोटे सवाल उन पर तो ध्यान देते ही नहीं है, तो कैसे करें हम? हमको तो सर नहीं आते, आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम लोग अच्छे से कर पाते हैं। तो ठीक है बेटा, हम लोग आपको समझा देते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, या ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है या इनको सॉल्व कैसे करना है। तो बढ़े आगे। ओके, क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी को कवर करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 1/3 4 3/2 1/2 0 3 0 5। इसके साथ किसको जोड़ना है, b को जोड़ना है। b की वैल्यू बताइए, 3 1 1/5 4 3 1/2 0 0 1। ठीक है, यहाँ तक आप उतार लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये भी मैं रब कर रहा हूँ बेटा, शायद आपको लेक्चर में अच्छे से कवर हो गया होगा। इसमें क्या था, क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव, और इसके अंदर जो नंबर हम लिखते हैं उसको हम बोलते हैं अवयव। सर उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। सर मैट्रिक्स का जो सिंबल है हम उसको ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं, जिसके अंतर्गत रो एवं कॉलम आती है। इसको अगर हमारी भाषा में बोले तो वर्ग या क्यूब सॉरी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इसी आकार का होता है। सर इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अवयव, अवयव किसे कहते हैं, तो अवयव जो वर्ग एवं आयतन के आकार का होता है उसको हम लोग अवयव कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो बड़े आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग यहीं तक समाप्त करेंगे, आपको घटाना अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, बढ़ते आगे। तो बड़े बेटा रेडी, ठीक है सर, वही हम करेंगे। सर 2 के साथ 3 को काउंट करेंगे, 2 के साथ किसको काउंट करना है, 3 को काउंट करना है। किसके साथ किसको काउंट करना है सर, 2 के साथ 3 को काउंट करना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कर देते हैं। सर सबसे पहले तो a प्लस बी एक मैट्रिक्स बनाइए, आप क्या बनाइए, मैट्रिक्स बनाइए। 2 के साथ 3 को जोड़ना है, वेरी गुड। सर 1/3 के साथ 1/3 के साथ क्या जोड़ना है, 1 जोड़ना है। तो बिल्कुल बेटा इसके अपॉन में आप 1 लिख सकते हो, डोंट वेरी। 4 के साथ हमको 1/5 लिख करके चलना है, इसमें भी आप 1 लगा सकते हो एलसीएम लेने के लिए। तो बड़े आगे 3/2 के साथ हमको 4/3 काउंट करना है, जोड़ना है। 1/2 के साथ वही 1/2 जोड़ना है, 0 के साथ 0 जोड़ना है, 3 के साथ हमको 0 जोड़ना है, 0 के साथ 1 जोड़ना है, और 5 के साथ 2 जोड़ना है। क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आई? तो रब कर दूं मैं बेटा। अब देखिए एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैं आपको एलसीएम लेना बताता हूँ। जैसे इनके अंदर जो एलिमेंट्स है सबसे पहले इनके एलसीएम लेते हैं। मैं सबसे पहले इसका लेके देखते हैं, 1/3 1/1। बेटा इसका आपस में इंटू करोगे तो क्या आएगा, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 में, 3 का 3 का भी 1 में, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, कितना आया बेटा, 4/3। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया। 4/1 का भी देख लो आप, क्या आएगा, वही सर 5 1 जा 5। फिर तिरछा गुणा, तिर्यक गुणा जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 प्लस 1 1 जा 1।
क्या आया 21/5। ठीक है, ये भी हमने सॉर्ट आउट सर कर दिया। अब 3/2 को देखकर चलते हैं। 4/3 क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। 3 का 3 में होगा, 4 का 2 में होगा, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8। कितना होगा बेटा 17/6। क्या होगा 17/6। ठीक है, इसका तो मेरे ख्याल से सबको आता है। अगर हर एक जैसे हो, डेनोमिनेटर एक जैसे हो, है ना, अगर डेनोमिनेटर एक जैसे हो तो आप उसको कॉमन लेकर एलसीएम ले सकते हो। कैसे देखते हैं। 1/2 प्लस 1/2, सर हमने क्या किया, दोनों को एक साथ किया और ऊपर ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया। तो 2 से 2 1 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में कट जाएगा बेटा 1 टाइम में कट जाएगा। कितने टाइम में 1 टाइम में। तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आई तो एक बार जूम करके देखें, और फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट्स करें, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपको सफलता की एक उड़ान के साथ आगे बढ़ाना है। तो बढ़े आगे। देखिए क्या करेंगे बेटा, a प्लस बी क्या होगा, दोनों को जोड़ने पे क्या है बेटा 6। ठीक है, वेरी गुड। इधर क्या आया था 4/3, इधर क्या आया बेटा 21/5। ठीक है, इसका क्या देखिए आप 17/6, वेरी गुड। इसका क्या आया 1, इसका क्या सर वही 0, सबको आता है, हमको भी आता है। इसका 3, 1 एवं 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हो सर 3 रो 3 कॉलम आ रहा है, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है, किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा नंबर है RK सर के नाम से जाने जाते हैं, 9977175437। आप इस पे हमको कांटेक्ट कर सकते हो। आपसे हमारी दरख्वास्त है, स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारा न्यू चैनल है, छोटों का प्यार बड़ों का आशीर्वाद चाहिए, और बच्चों से हमारा निवेदन है खूब मेहनत करें, खूब तैयारी करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसके लिए स्मार्ट एकेडमी की समस्त स्टाफ उनके लिए बेटा है। जल्दी ही हम फिजिक्स केमिस्ट्री को भी लेके आएंगे और साथ में बायो को भी। हम लोगों ने 10th 12th की क्लासेस चालू कर दी है और जल्द ही 11th एवं 9th को भी लेकर आएंगे। बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के तक पहुंचाएं। तो हमारा यही है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड नाइट।